दोन्ही माननीय पंचांना विनंती आहे, आपल्याला लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. हॅलो. सामन्याला सुरुवात करण्याआधी माझी पंचांना विनंती आहे की आपण एकदा जोरदार घोषणा घेऊन मगच आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. हॅलो. आजचा हा दुसरा सामना आणि दुसऱ्या सामन्याचा पहिल्या षटकाला प्रारंभ होतोय. दोन्ही टीमांनी एकदा जोरदार घोषणा देऊन आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. बोलो भगवान परशुराम की, बोलो जय परशुराम, बोलो भारत माता की. आपले जे प्रेक्षक इथे उपस्थित आहेत त्यांच्यासाठी पण एकदा जोरदार घोषणा झाली पाहिजे. बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की. अजून एक घोषणा झाली पाहिजे. बोलो धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, बोलो जय भवानी. आणि या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर 2 धावा घेतलेल्या आहेत. अच्छा, वाईड आणि एक सिंगल अशा पद्धतीने 2 धावा महालक्ष्मी फिल्डरच्या खात्यावर जमा होताना दिसत आहेत. फलंदाज गौरव आणि मोहित घाणेकर. समोरच्या एंडनं गोलंदाजी होते. गोलंदाजी करण्याकरता अभिषेक कुलकर्णी तयार. अभिषेक बाहेर जाणारा चेंडू आणि हा चेंडू सीमा रेषा ओलांडून जातोय. तो 5 धावांकरता. आजच्या या पहिल्याच षटकामध्ये चेंडूवर नियंत्रण ठेवता आलेलं नाहीये अभिषेक कुलकर्णीला आणि त्यांनी या 5 धावा दिल्यात. या 5 धावाच्या सहाय्याने एकूण धावसंख्या 7 बिनबाद. पुन्हा एकदा अभिषेक गौरव करता गोलंदाजी करतोय. ज्याला खातं उघडणं बाकी आहे गौरवला. हवेत असलेला चेंडू काही काळ, धोका मात्र कुठला नाही. आजच्या दुसऱ्या दिवसाला खास अतिथी म्हणून आपल्याबरोबर सन्माननीय महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री श्रीकांत कट करायचा प्रयत्न केला पण मात्र एसटी रक्षक त्या ठिकाणी तैनात. एसटी रक्षक विद्वेश जर्सी क्रमांक 18 घालून ते एसटी रक्षण करतायत. महालक्ष्मी संघाला जवळपास या ठिकाणी 80 ते 90 धावा कराव्या लागतील जर जिंकायचं असेल तर. क्या बात है, सुंदर अप्रतिम गोलंदाज. ओहो, वाईट.
आणि सुंदर असं वातावरण आणि या वातावरणात चाललेला हा आजचा दुसरा सामना महालक्ष्मी बिल्डर्स या ठिकाणी फलंदाजी करताना दिसत आहेत. गौरव आणि मोहित घाणेकरांनी एक धाव काढली, पण मात्र गौरवला अजून धाव काढता आलेली नाहीये. अभिषेक कुलकर्णी पुन्हा एकदा बीट केलं त्यांनी आणि हा पंच वाईट म्हणून संबोधतायत. या वाईटमुळे धावसंख्या जाते ती 9 वर. 2 चेंडू अबाधित आहेत. षटक संपण्याच्या मार्गावर आहे. 2 चेंडू शिल्लक. हे पाणी मुझे पीना है थोड़ा सा. शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेला खेळलेला हा चेंडू एक धाव देऊन जातोय आणि एक धाव घेतल्यानंतर या ठिकाणी हे षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 11 आणि केवळ दोघांच्या फळीतनं 3 धावा आलेल्या आहेत आणि अतिरिक्त धावा बाकीच्या, म्हणजे या ठिकाणी फळीतनं कमी आणि अतिरिक्त धावा जास्त. गोलंदाजी करण्याकरता सुमित देशमुखला आमंत्रित केलेलं आहे. सुमित, आपण आतापर्यंत 10 मॅचेस खेळल्यात, 6 विकेट्स आहेत आपल्याकडे. आज आपण नवीन विकेट आपल्या खात्यावर घेतात का बघूया. आणि सुमित समोरच्या एंडनं गोलंदाजी करतोय तो मोहित घाणेकरांकरता. एक चांगला फटका मोहित घाणेकरांच्या फळीतनं आणि सिंगल धाव घाणेकरांच्या खात्यावर. घाणेकरांचा स्कोर जातोय तो 3 चेंडूत. एक चांगला चान्स होता या ठिकाणी, पण मात्र तो कन्वर्ट करता आलेला नाही आणि दोघांमध्ये ताळमेळ बनताना दिसतोय, कारण ही पार्टनरशिप किती लांब जाईल त्याच्यावर डिपेंड करतं. या शहरातल्या क्रिकेट प्रेमींचं स्वप्न साकार करणारे महानगरपालिकेचे आयुक्त जे श्रीकांत सर या सुंदर अशा मैदानाचे निरीक्षण करताना दिसत आहेत. उंच उंच टावर्स आणि त्यावरनं अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा सामना चालावा अशा पद्धतीचं वातावरण. पटकलेला चेंडू धावून गेले दोघांमध्ये चांगलं ताळमेळ आणि ॲक्शन फक्त केली, पण मात्र थ्रो केला नाही आणि याबरोबर एक धाव येते ती महालक्ष्मी बिल्डरच्या खात्यावर. सुमित देशमुख
हवेचा खूप सारा परिणाम आपल्याला या स्पर्धेत बघायला मिळतो आणि इथे मात्र गतिमान पद्धतीने वाहणारे वारे खेळाचं थोडंसं चित्र बदलताना दिसत आहेत. या दरम्यान दोघांमधला ताळमेळ आपल्याला बघायला भेटतोय आणि षटक क्रमांक दुसरं चाललेलं आहे आणि हा शेवटचा चेंडू घेऊन मार्गक्रमण करतायत सुमेध. सुमेधने या षटकात केवळ 3 धावा दिलेल्या आहेत. चांगला चेंडू हवेतनं चेंडू जातो येतो थर्डमॅनच्या दिशेला. या ठिकाणी फंबलिंग झालं आणि 2 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 16 धावा बिनबाद. गोलंदाजी करण्याकरता कदाचित प्रणव कुलकर्णींना आमंत्रित करतायत. प्रणवकडे मोठी क्षमता आहे. त्यांनी 17 मॅचेसमध्ये 9 विकेट्स घेतलेले आहेत आणि 9 धावा देत 2 गडी बाद केलेले. हे त्याचं सर्वोत्तम गोलंदाजीचं विश्लेषण. तिसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू घेऊन प्रणव. अप्रतिम चेंडू. एसटीच्या पाठीमागे उत्तम कामगिरी करताना दिसतो विकेट किपर. निर्धाव टाकलेला चेंडू. चांगला फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र दूर राहिला आणि चेंडू सीमारेषा ओलांडून गेला. तो खणखणीत षटकार. मोहित घाणेकरांच्या फळीतनं आलेला हा पहिला षटकार त्यांच्या संघाकरता आणि संघाची धावसंख्या एकूण 22 बिनबाद. मोहित घाणेकर पुन्हा तयार. सर्व उपस्थित मान्यवरांना तसेच सर्व खेळाडूंना नम्र विनंती आहे. मॅच तर सुरू आहे, आपण त्याचा आनंद घेतच आहोत, पण छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री जी श्रीकांत सर इथे उपस्थित राहिलेले आहेत. ते आपल्या टुर्नामेंट बद्दल व गरवारे क्रिकेट स्टेडियम बद्दल 2 शब्द आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. मी उपस्थित सर्व मान्यवरांना सर्व खेळाडूंना विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठाजवळ यावं. महालक्ष्मी बिल्डर संघाचे सर्व खेळाडू जे बाहेर उपस्थित आहेत, माझी त्यांना विनंती आहे कृपया त्यांनी व्यासपीठाकडे 2 मिनिटांसाठी यायचं आहे. जी श्रीकांत सर आपलं मनोगत व्यक्त करतायत. मॅच
सुरू असेल. एक 2 मिनिटासाठी जे खेळाडू बाहेर आहेत त्यांना विनंती, त्यांनी 2 मिनिटासाठी यायचंय. एका लायन्स संघ तसेच सद्गुरू वॉरियर संघ, ज्या संघाचे खेळाडू इथं उपस्थित आहेत, माझी सगळ्यांना विनंती आहे, कृपया 2 मिनिटं सर्वांनी व्यासपीठाजवळ यायचंय. श्री जी श्रीकांत सर आपल्याला इथे आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. 2 मिनिटे. Talk if you want to. Talk if you want to, or else if you do this, then the mic will get ठीक. आज मला खूप आनंद होतोय की ब्राह्मण लीग आयोजन समितीचं मार्फत ज्या पद्धतीने IPL MPL होतात आणि तसेच पद्धतीचं, कारण बरेच वेळा एका नुकतं समाजाचं काय असतं कार्यक्रम म्हणजे वधूवर परिचय मिळावा एवढं पुरतंच मर्यादित कार्यक्रम असतं. परंतु पहिल्यांदा हा खूप चांगला वाटतो की समाजामध्ये लोक फिट राहावा आणि आणि आनंदित राहावा आणि एक संघभावना राहावी आणि समाज एकजूट राहून ज्यावेळेला कुठलाही संकट आलं तर समोर जाणे एवढं ताकद समाजामध्ये आहेत. आणि मी सर्व आयोजन समितीचा मी मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करतो. आणि नेहमी एखादा टोर्नामेंट असतं तर कुठलाही अशी पद्धतीचं टोर्नामेंट एका लोकल ग्राउंडवर घेतात, परंतु प्रामुख्याने एवढा मोठा ग्राउंडमध्ये आणि त्यासुद्धा आपण डे नाईट मॅचेस या ठिकाणी घेतल्यात, त्याबद्दलही मी आयोजकांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. कारण जनरली आम्ही टेनिस बॉल क्रिकेटला हा ग्राउंड देत नसतो, परंतु देशपांडे साहेबांचं आग्रह होतं की सर समाजाने एकजूट येऊन एक टुर्नामेंट आयोजन केलेले आहेत आणि तुमच्यातर्फे हे त्यांना परवानगी द्यावा. आणि परवानगी देत असताना आम्ही म्हटलं की टेनिस बॉलनी टेनिस खेळलं पाहिजे आणि क्रिकेट बॉलनी क्रिकेट खेळलं पाहिजे असे माझं नेहमी मन असतं. परंतु ठीक आहे, क्रिकेट आता IPL संपलं, आता बघणे संपलं, आता खेळण्या सुरुवात राहायला पाहिजे. आणि त्या हिशोबाने देशपांडे साहेबांचं आणि मिस्टर बोर्डे यांचं आग्रह आम्ही परवानगी त्या ठिकाणी दिलं. आणि नक्कीच एक अतिउत्कृष्ट खेळ या ठिकाणी चालू आहे. आणि मी गेले 22 दिवसापासून ओडिसामध्ये इलेक्शन ड्युटीला गेलो होतो आणि ज्यावेळेला मला निरोप आला की सर आपण याल का, मी म्हटलं परत घरी जाऊन येण्यापेक्षा इथल्या रस्त्यावरच हुडकून घेऊ आणि लगेच मला सुद्धा बघता आलं नव्हतं ज्यावेळेला फ्लडलाईट सुरू झाल्यात आणि एक रेकॉर्ड टाईममध्ये आपण पूर्ण केलेला आहे. आणि हा तर सुरुवात आहे. छत्रपती संभाजीनगर हा शहरामध्ये विशेष करून मराठवाड्यामध्ये अशा पद्धतीच्या व्यवस्था नव्हत्या. मुंबई, पुणे, नागपूर या पलीकडे असे कुठलेही शहर एवढा एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जे लाईटिंग सिस्टम असतं ते नव्हते आणि आपण रेकॉर्ड टाईममध्ये 2 महिन्यामध्ये पूर्ण केलेलं आहे. आणि आता पुढचा टप्पा आहे की याला चांगला पेव्हिलियन आणि संपूर्ण म्हणजे आता ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर झालं, आता ग्राउंडचं बाहेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते होणे महत्त्वाचे. लोक म्हणतात खूप टंचाई आहेत, परंतु हे ग्रीन तुम्ही बघतात, हा शहराचा अजून एक वैशिष्ट्य आहे. हा एवढा ग्रीन राहण्याचा या आहेत कारण या भागातले N1 N2च्या सर्व भागातलं जे ड्रेनेज पाणी आहे आणि ते ट्रीट करून पिण्या इतपत आपण ट्रीट केलेलं आहे. आणि या पाणी ज्यावेळेला आपण टेंडर दिलं होतं देशपांडे साहेब, त्यांना मी सांगितलं होतं की हे पाणी असे ट्रीट करायला पाहिजे की जे स्वतः पिऊ शकतात. आणि ज्यावेळेला त्यांनी बिल आलं, आम्ही त्यांना विचारलं पिण्यायोग्य झालं का, हो सर. पिलं का,
त्यांनी स्वतः पिऊन दाखवलं आणि एक मोठा नाव न घेता सांगतो की एक हायकोर्टाची मोठा जजनी सुद्धा येऊन हे पाणी पिलं आणि मी स्वतः पिलं. माझे सर्व इंजिनियर्स पाणी पिल्यानंतरच त्याला पेमेंट रिलीज केलं. आणि शहरामध्ये कदाचित 15 दिवसाला किंवा 7 दिवसाला 3 दिवसाला असे पाणी येतं, परंतु या ग्राउंडला दररोज पाणी ड्रेनेजच्या ट्रीटेड पाणी या ठिकाणी मिळतो, म्हणून हा ग्राउंड हिरवळ आहे आणि हिरवळच राहणार आहे. आणि विशेष करून या भागातून आमच्या इच्छा असतं की एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती खेळाडू या ठिकाणीहून तयार झाला पाहिजे. कदाचित ब्राह्मण समाजामधून तयार झालं तरी आम्हाला हरकत नाही देशपांडे साहेब. तुम्ही स्पॉन्सरर असाल आणि चांगला आहे. आणि मी परत एकदा आयोजन समितीचा, बालेंचा, नेरळकर साहेबांचा, बोर्डेंचा आणि सर्वांचा, कारण जे काही करू लागलं तुम्ही, यू हॅव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी. तातूर मातूर नाही आहे, पूर्ण मंत्रोक्त शास्त्रोक्त टुर्नामेंट तुम्ही घेत आहेत. त्यामुळे या शास्त्रोक्त पूर्ण मंत्रोक्त टुर्नामेंटला मी माझ्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि अशाच पद्धतीने प्रत्येक वर्षी तुम्ही अशा पद्धतीने घ्यावा. आणि अजून एक अभिनंदनीय पात्र तुम्ही आहात, कारण तुम्ही फक्त पुरुषांचेच नाही, महिलांचा सुद्धा या ठिकाणी टुर्नामेंट या मॅच घेत आहेत असे मला कळालं. बरोबर आहे ना? त्याचं लागलं तर फी माफ करणार आम्ही. महिलांचा आम्ही घेणार नाही. बालया वो फ्री में कर देना. कहाँ है बालया? हाँ, वो महिला का उस दिन पैसा नहीं लेने का. हाँ, नाहीतर महिलांचा श्राप लागतो. बरोबर. ठीक आहे. आणि थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. सर्व मी आयोजकातर्फे माननीय आयुक्त जी श्रीकांत सरांचं आभार मानतो की त्यांनी वेळात वेळ काढून इथं आलात. दुसरी गोष्ट म्हणजे श्रीकांत सर क्रिकेट खेळतात आणि ते सीझन बॉलवर जास्त प्रेम करतात, त्याच्यामुळे त्यांना थोडं टेनिसवर हे असल्यामुळं. आणि सरांशी आम्ही नेहमी रेग्युलर 45+ टुर्नामेंट घेत असतो. सरांचं अजून आल्यानंतर एक वैशिष्ट्य बघितलं की त्यांनी औरंगाबादमध्ये स्वतःहून असा कमिशनर बघितला आहे की त्यांनी स्वतःच्याच आयुक्त म्हणजे आपल्या परिसरातले जे ग्राउंड आहेत त्यांचे फोटो काढले आणि ते आम्हाला दाखवले की किती विचित्र पद्धतीने हे चाललेलं आहे. तर तुम्ही सगळे खेळाडू होऊन एकत्र या आणि चला खेळू द्या. या अंतर्गत त्यांनी पूर्ण औरंगाबादचे जेवढे प्लेसेस आहेत जिथे मोकळी जागा होती ती खेळाडूंना दिली, कोचेसला दिली, जेणेकरून फायदा असा झाला की तिथे दुसरे काही प्रकार होत नाहीत, हेल्दी वातावरण होतं आहे. आणि दुसरी गोष्ट बऱ्याचशा कोचेसला सर आज अर्निंगसुद्धा उपलब्ध करून दिलं, एक चांगलं खेळीमेळीचं वातावरण तयार करून दिलं. त्याच्याबद्दल मी पूर्ण खेळाडूंतर्फे मी आपलं खरंच मनापासून आभार मानतो आणि धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024चे टायटल पार्टनर श्री विक्रांत भाले सर, वेन्यू पार्टनर श्री विवेक देशपांडे सर, अपॅरल पार्टनर श्री जयंत गोरे सर व सर्व प्रायोजकांचे तसेच वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री श्रीकांत सरांचे परत एकदा मनपूर्वक खूप खूप धन्यवाद. मी आता कॉमेंट्रेटर्सला विनंती करतो की आपण समालोचनाला परत एकदा सुरुवात करावी. धन्यवाद. धन्यवाद सर. ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर लिया गया, जबकि महानगर पालिका के सम्मानीय आयुक्त यहाँ आशीर्वचन देने के लिए आए थे. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे अतिथियों का. आणि यानंतर पुन्हा आपण सामन्याकडे वळणार आहोत. एकूण धावा 41, एक चेंडू शिल्लक आहे अजून. साधारणपणे 80-85 धावा होतील असा कयास लावला जातोय. बघूया काय होतंय. आणि हा 5व्या षटकातला शेवटचा चेंडू, केवळ एक धाव. एकूण धावा 42. 5 षटकांच्या समाप्तीवर या ठिकाणी मोहित घाणेकर आपण 22 धावा काढून खेळतायत, तर गौरव मात्र आपण 13 चेंडूत 12 धावा काढून खेळतायत. विद्वेश आपण 1 षटक टाकलं, 6 धावा दिल्यात. तर या ठिकाणी ज्या वेळेस 6व्या षटकाला प्रारंभ होईल तेव्हा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये चेंज होतोय. मी श्री कुलकर्णी सरांना विनंती करेल की या पुढचे समालोचन आपण करावं.
धन्यवाद सर। महालक्ष्मी बिल्डर्स 42, 5 ओवर के समाप्ति पर विकेट कोई खोया नहीं है। मोहित घानेकर खेल रहे हैं 22 रन बनाकर 17 गेंदों में। वही गौरव खेल रहे हैं 13 गेंदों में 12 रन बनाकर। दोनों ने एक एक चौका जमा चुके हैं और मोहित घानेकर ने एक छक्का भी अपने बल्लेबाजी के दौरान लगाया है। 129। इस बार गेंद क्लीन बोल्ड आउट होकर लौट रहे हैं पेविलियन की तरफ। पहली विकेट की जो तलाश थी यहाँ पर गेंदबाज के रूप में पूर्ण करते हुए गेंदबाज एक विकेट पाया उन्होंने। अभी क्लीन बोल्ड आउट किया पहली गेंद पर डिंग्स इंटरवल के पश्चात। सुमेध देशमुख ने अब तक 5 रन खर्च करते हुए 1 विकेट पाया है। वही मोहित घानेकर खेल रहे हैं 22 रन बनाकर। और जब गौरव आउट होकर लौट रहे पेविलियन में, उनका स्थान लेने के लिए जयेश वैष्णव जा रहे हैं साथ निभाने के लिए। लगभग 80-85 रन बन सकते हैं ऐसा प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है। विकेटें काफी हाथ में शेष है, तो बचे 5 ओवर में कितने रन बटोरते हैं निर्भर करेगा 90, 95 या 100। जयेश वैष्णव मोहित घानेकर के साथ स्ट्राइकर एंड पर। ठीक सामने वाले एंड से गेंदबाजी के लिए जो शुरुआत है पहली गेंद पर विकेट पाने के बाद 6ठी ओवर के दूसरी गेंद। एक कदम आगे निकलकर गेंद के पिच तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी बैकअप लेंथ गेंद होने के वजह से गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को पीछे कलेक्ट किया बिना किसी नुकसान के। महालक्ष्मी बिल्डर्स 42 रन 1 विकेट। इस बार एक कदम आगे निकले विकेट कीपर, झपके लपके, लेकिन फिर से गिर पड़े, लेकिन कैच को ले नहीं पाए। कोशिश काबिले तारीफ से उनकी। 2 अटेम्प्ट में उन्होंने अपने आप को झोंका, लेकिन गेंद हाथ से छिटकने के साथ जमीन पर लुढ़की। स्कोर अभी भी 43 पर 1। बाल बचे निश्चित रूप से मोहित घानेकर। जयेश हालांकि 1 रन बना चुके, अब मोहित सामना करेंगे। जयेश ने अपना खाता खोला एक लकी रन के साथ। विकेट कीपर निम्बोरकर। इस बार मोहित ने हल्के से गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ कर आते फील्ड करते 1 रन का स्कोर में इजाफा 44 पर 1। स्क्वायर इज थर्ड मैन गली। जैसे ही फ्रंट फुट पर आते ऐसा देखते थोड़ी सी फुलर लेंथ गेंद कर दी। एन वक्त पर अपने बल्ले से गेंद ठीक ढंग से ले नहीं पाए, लेकिन 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया मोहित ने। वे पहुंचे 23 पर। जयेश खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। महालक्ष्मी बिल्डर्स बैटिंग कर रही है टॉस हारने के पश्चात। पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में। एक कदम आगे निकालकर फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, पैड पर लगने के साथ ही ऑफ साइड में जाती हुई 1 एक्स्ट्रा रन के सहारे स्कोर पहुंचा 46 पर। एक लेग 22 के रूप में ओवर की समाप्ति हुई 6ठे। 46 for 1। सुमेध देशमुख ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की, 8 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट लिया है। वही निम्भोरकर ने 1 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन खर्च करते हुए
कोई विकेट नहीं लिया। विकेट कीपर की भूमिका में वे 18 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे हैं। 19 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज मार्किंग लगा रहे हैं, जबकि वरद गेंदबाजी के लिए तैयार है। ठीक सामने वाले एंड से रोशनी बिल्कुल आदर्श मैदान में, हरे भरे मैदान में एक चमकीला मैदान, निश्चित रूप से रोशनी में बहुत ही सुहावना दृश्य और खिलाड़ियों को निश्चित रूप से उत्साह प्रदान करता हुआ हरा भरा मैदान, साथ में एक आदर्श रोशनी। दाहिने हाथ से गेंद शॉट ऑफ लाइन, गेंद को पुल कर दिया, पीछे बैकअप करते हुए खिलाड़ी है लॉन्ग लेग के स्थान पर, वे आकर दौड़कर फील्ड करते केवल 1 रन। शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी जरूर थे, बट उनके पीछे गेंद निकली 1 रन के लिए। उस 1 रन के सहारे मोहित पहुंचे 24 पर। ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर के दोनों हाथ समानांतर एक एक्स्ट्रास का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में महालक्ष्मी बिल्डर्स को मिलने वाला एक एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन की तादाद काफी बड़ी है इस इनिंग में। वरद नागपुर करके गेंद थोड़ी सी उठती हुई गेंद को हल्के से खेल दिया है सीधे डीप एट पॉइंट पर। केवल 1 रन मिलेगा। फील्डर वहां पर बैकअप करते हुए फील्ड करते, जब तक दोनों ने अपने एंड बदलते हुए स्कोर को पहुंचाया है 49 पर, 49 for 1। हवा में जरूर खेला, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में 2 फील्डर दौड़ते, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली 4 रन के लिए। सर के ऊपर से मोहित घानेकर ने उनका दूसरा चौका, वे पहुंचे 21 गेंदों में 28 पर और उनकी टीम के 50 पूरे होते हुए 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की तीसरी गेंद हो चुकी है। चौथी गेंद के साथ ही गेंद जमीन के सहारे पीछे निकली, जिस तरह से लेना चाहते थे ले नहीं पाए। थ्रो करते विकेट कीपर निम्बोरकर, 1 रन के लिए एक दौड़ने का मौका मिला ओवर थ्रो के रूप में। उस 1 रन के सहारे मोहित घानेकर पहुंचे 29 पर और उनकी टीम पहुंची 54 पर। आज का दूसरा मैच इस ब्राह्मण प्रीमियर लीग का दूसरे दिन का दूसरा मैच, कुल मिलाकर के 5वां मैच प्रगति पथ पर। मैदान के इर्द गिर्द परिवार के दर्शक बनकर आए हुए अपने साथियों को, अपने परिवार के मेंबर्स को खेलते हुए दिखते हैं। जिस बार निकले आगे, एक कदम डालकर पॉइंट पर खेला, गेंद छूटी, थोड़ी सी मिसफील्ड हुआ, लेकिन कोई अतिरिक्त पेनल्टी नहीं उनको देनी पड़ी। अतिरिक्त रन से केवल 1 रन जो वहां पर था वो पूरा किया और महालक्ष्मी बिल्डर्स पहुंची 55 पर, मोहित 29 पर। काफी आक्रामक बैटिंग करते हुए टीम के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं मोहित। इस बार एक कदम पीछे हटे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद 4 रन के लिए निकलती सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही दनदनाता हुआ चौका, रफ्तार भरी गेंद को खेल दिया। कर पहुंचे 23 गेंदों में 33 पर। वही 7 ओवर के समाप्ति पर महालक्ष्मी बिल्डर्स पहुंचे 59 पर।
8.43 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाते हुए लगभग 90-95 रन बनाने की उनकी मनशा को जाहिर करते हुए मोहित घानेकर और जयेश वैष्णव की जोड़ी। विदेश निंबोरकर अपना निजी दूसरा और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर ठीक सामने वाले एंड से तैयार हो रहे हैं। सामने उनके जयेश बैटिंग करने के लिए तैयार। ऑफ साइड का फील्ड अगर हम देखेंगे तो एक स्क्वेरिश थर्ड मैन पॉइंट, डीप कवर पर एक खिलाड़ी गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर ऑन साइड में जाती हुई फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल पर आकर फील्ड करते 1 रन के साथ मोहित घानेकर अब स्ट्राइक पर 33 पर। महालक्ष्मी बिल्डर्स पहुंची 60 के अंकों में। अच्छा गाइड कर दिया, गेंद की रफ्तार को यूज करते हुए गेंद निकली फाइन लेग के स्थान पर 4 रन के लिए। उस चौथे चौके की मदद से मोहित पहुंचे 37 पर और महालक्ष्मी बिल्डर्स पहुंची 64 पर। काफी रफ्तार भरी बारी खेल रहे हैं मोहित। 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 155 का स्ट्राइक रेट के साथ एंजॉय करने के साथ लॉफ्टेड स्ट्रोक सीधे फील्डर के पास बाउंस होने के साथ ही अच्छा संभाला उन्होंने अपने आप को और थ्रो करते हुए विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रोइंग उनकी और गेंद को 4 रन के लिए जाने नहीं दिया। बैट्समैन को मेहनत के साथ दौड़ने के लिए मजबूर किया। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा महालक्ष्मी बिल्डर्स का 66 पर। वही 39 पर पहुंचे मोहित घानेकर और उनके पार्टनर जयेश खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। निंबोरकर अपना दूसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदें दूसरे ओवर की फेंक चुके हैं। अब तक 13 रन खर्च करते हुए। इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंचती 1 रन केवल। अपने बाईं तरफ गेंद को संभालते हुए फील्डर 30 गज के दायरे पर फील्ड करते 40वां रन जुटाते मोहित घानेकर और टीम पहुंचती 67 पर। 67 for 1 Mahalakshmi Builders after putting into the bat. Next delivery just guided toward the onside. There is a fielder coming from the boundary line. Pick it up, well throw. But meanwhile, batsman will get second or not. But very unluckily, it's a very good throw. बहुत अच्छे थ्रो के जरिए, जहां पर दूसरे रन के लिए काफी देर हो चुकी थी, सूझबूझ के साथ फील्ड किया, सीधा थ्रो किया और थ्रो केवल ऐसा नहीं कि जाकर सीधा स्टंप पर लगा। कोई चारा नहीं था बैट्समैन के पास वापस पवेलियन में आने के सिवा। इस प्रकार से एक अच्छा विकेट का पतन एक अच्छे फील्डिंग के जरिए, अच्छे सूझबूझ दिखाने के साथ दूसरा विकेट खोया महालक्ष्मी बिल्डर्स ने। 7.5वें ओवर की गेंदबाजी हो चुकी थी तब। एक गेंद अभी भी बची हुई 8वें ओवर की। मोहित घानेकर लगातार बने हुए 40 पर। अब निषाद देशपांडे आ चुके हैं उनका साथ देने के लिए। अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचेस। मैदान हरा भरा मैदान निश्चित रूप से अच्छे फील्ड करने के लिए उत्साह प्रदान करता है खिलाड़ियों को और अपने तरफ से 100% देकर अपने फिटनेस को टेस्ट करने का मौका मिलता है सभी खिलाड़ियों को इस क्रिकेट के माध्यम से। विकेट पाने के बाद पेनल्टी टाइगर्स अब दुगने उत्साह के साथ देखना है। तीसरी विकेट की साझेदारी में हल्के से मोड़ना चाहा लेकिन इतनी दूर गेंद गई नहीं कि सामने से तैयार नहीं थे देशपांडे। ओवर की समाप्ति होती हुई 8वें।
महालक्ष्मी बिल्डर्स पहले बैटिंग करते हुए जब टॉस जीता था पेनल्टी टाइगर्स ने बॉलिंग करने का निर्णय किया था। उसके पश्चात 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के समाप्ति पर। नवे ओवर की देखना है कौन गेंदबाजी को मोर्चे पर लगाया जाता है। फील्ड सजाई जा रही है। थर्ड मैन 30 गज के दायरे पर एक खिलाड़ी है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी अब भेजा जा रहा है। ऑफ साइड में मात्र 3-4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। एक डी पट कवर्स पर एक खिलाड़ी है सीमा रेखा पर। एक, दो, तीन, चार और 5वां खिलाड़ी ऑफ साइड की तरफ अब अग्रेसर होता हुआ। ऑन साइड में भी काफी फैला हुआ फील्ड है। घानेकर 40 पर बैटिंग कर रहे हैं। अपने 50 के लिए वे अपने मस्तिष्क में निश्चित रूप से विचार रखते हुए फील्ड का मुआयना करते हुए बैट का सहारा लेकर खड़े। अभी भी फील्ड सजाते हुए मैदान के इर्द गिर्द जितने भी परिवार के जन यहां पर उपस्थित है क्रिकेट का आनंद लेते हुए और एक हरे भरे मैदान पर एक सुहावने दृश्य के साथ क्रिकेट का मजा, क्रिकेट का आनंद, अपने आप को पैनापन देने की कोशिश न केवल मैदान में बल्कि मैदान के बाहर सभी दर्शक बनकर जो यहां पर उपस्थित है, उसमें काफी महिला वर्ग भी यहां पर उपस्थित है, नन्हे मन्ने बच्चे यहां पर उपस्थित है। सभी मिला जुला क्रिकेट और क्रिकेट का आनंद एक ऊंचाइयों पर जाता हुआ। फील्ड सेटल होने के बाद गेंदबाजी के लिए तैयार। अभिषेक कुलकर्णी की गेंद, जैसे देखा कि वे फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, नो बॉल का इशारा आता हुआ गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था, गेंद और बाहर की तरफ निकली। फ्री हिट का इशारा। अब निश्चित रूप से मौका है मोहित के पास। मौके को भून पाते अथवा नहीं, भुनने की तैयारी में खड़े सामने बॉलर। अभिषेक की गेंद इस बार फिर से उसी प्रकार का बहुत ही अच्छी बाउंस के साथ पीछे निकली गेंद। मोहित का जो इरादा था उस इरादे को खत्म किया। वे खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, उनके पहुंच के बाहर, उनके कदम हिलने से पहले गेंद विकेट कीपर के पास। 69 पर 2। इस बार पहले से कमिट कर चुके दो खिलाड़ियों के बीच में खेलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ऑल अलोंग द ग्राउंड, कारपेट के सहारे गेंद निकली 4 रनों के लिए। वे पहुंचे 44 पर और महालक्ष्मी ट्रेडर्स 8.2 ओवर में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हवा में जरूर है, सीधे फील्डर के पास इस बार गेंद पहुंचेगी और आखिरकार मजबूर कर रहे थे मोहित घानेकर को लगातार फ्रंट फुट पर। इस बार पिच तक पहुंच नहीं पाए, गेंद उनके बल्ले के टॉपेज को लगी सीधे सामने मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी थी उनके हाथों में एक आसान सा कैच देकर। लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करने के बाद लौट रहे हैं मोहित घानेकर। वैभव अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर। दोनों बैट्समैन 0 पर। चवालीस रन बनाकर 30 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 146 के स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बनाकर उनके टेंट में उनका स्वागत करते हुए उनके साथ ही इस बार गेंद पीछे निकली विकेट कीपर के पास। एक जोरदार अपील में उत्साह निश्चित रूप से ज्यादा है विकेट गिरने के बाद, लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। स्कोर अभी भी 73, 3 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है।
इनसाइड आउट होकर खेलने की कोशिश में गेंदबाज ने पहचान के बाद फुल लेंथ की गेंद कर दी। विकेट कीपर निम्बोरकर के पास गेंद पहुंचती हुई कोई रन नहीं, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। पहुंच का इस्तेमाल किया, आखिरकार निश्चित रूप से ढकेल दिया था ठीक अपने पास से। दूसरे रन के लिए ओवरथ्रो के रूप में एक अधिक रन मिला बैट्समैन को। तीसरे रन के लिए कोई तलाश, कोई गुंजाइश है या नहीं है। टटोलते, भापते, पहचानते 2 रन इस बीच पूर्ण होने के साथ ही 90 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वैभव खेल रहे हैं, 2 रन बनाकर निषाद देशपांडे को अभी अपना खाता खोलना है। केवल 1 गेंद उन्होंने खेली है। अब वैभव भाले तैयार हो रहे हैं 10वें ओवर की पहली गेंद फेस करने के लिए। फील्ड में थोड़ी सी बदलाहट। प्रणव कुलकर्णी गेंदबाजी के लिए अंतिम गेंद, अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वे अपने तरफ से तैयार है। फील्ड सजाते हुए उनके विकेट कीपर निम्बोरकर ऑफ साइड में 1 2 3 4 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। ऑन साइड के सभी खिलाड़ी सीमा रेखा पर लगभग। ऑफ साइड में 1 पॉइंट जरूर है। एक थर्ड मैन 30 गज के दायरे के अंदर, बाकी 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकली, कोन बनाकर और बाहर की तरफ निकलती हुई और अंपायर के लिए मजबूर करती हुई वाइड का इशारा देने के लिए। 76 रन 3 विकेट पर। एक कदम आगे निकले, गेंद तेजी से उनको छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास कोन बनाकर निकली। एक डॉट गेंद के रूप में इस बार कमबैक किया। पहली गेंद थोड़ी सी वाइड थी, इस बार कमबैक करते हुए बिल्कुल सटीक गेंदबाजी के रूप में गेंद। अगली गेंद इतना ठीक ढंग से मिडिल कर नहीं पाए, लेकिन सामने ऑफ साइड में जब तक लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आते 30 गज के दायरे पर फील्ड करते 1 रन का मौका जरूर मिला दोनों बैट्समैन को। निषाद देशपांडे ने अपना खाता खोला। 3 गेंदों में 1 रन बनाकर वे खेल रहे हैं। वैभव भाले खेल रहे हैं 3 गेंदों में 2 रन बनाकर। इस बार फुल टॉस गेंद काफी ऊंची हवा में, कैच की संभावना, और उस संभावना को पूरा किया वहां के खिलाड़ी। शायद ड्रॉप कर बैठे, लुढ़की गेंद पूरा कर लिया था लगभग, लेकिन एन वक्त पर गेंद लुढ़की और एक जीवनदान मिला। न केवल जीवनदान मिला बल्कि 2 रन का इजाफा होता हुआ महालक्ष्मी बिल्डर्स के टीम के। गेंद फिर से उठती हुई कोन बनाकर निकली विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद। इसके पश्चात जो मैच होगा, दोनों टीमों के कप्तान अपनी लाइनअप के लिए जो पेपर यहां पर है स्कोरर के पास, वो लेकर जाएं और वहां पर लाइनअप करते हुए सबमिट करें उस पेपर को अपनी टीम के साथ अपडेट करने के लिए। इस बार गेंद निकली फिर से कोन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत ही अच्छी गेंद। निश्चित रूप से एक T10 क्रिकेट की स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी के तहत अंतिम ओवर में 90 ओवर में जो गेंदबाजी होती है कि बैट्समैन को कोन बनाकर बाहर निकाले और कोई मौका न दे। वज्र 11 और राउडी सुपर किंग्स के कप्तान पेपर लेकर जाकर अपनी 11 को टीम को लाइनअप करे पेपर पर। हवा में गेंद दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ते थ्रो पहुंचता हुआ रन पूरा कर लिया दूसरा। 2 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 81 पर। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 81 रन बन चुके हैं। 82 रन बनाने हैं जीतने के लिए महालक्ष्मी बिल्डर्स के अगेंस्ट में पेनल्टी टाइगर्स को, और जितने जल्दी हो सके उतना ये महालक्ष्मी ट्रेडर्स के फील्डर्स मैदान में पहुंचे और साथ ही
पेनल्टी टाइगर्स के बल्लेबाज भी पहुंचे। जैसे ही वे मैदान पर पहुंचेंगे 82 रन उन्हें जीतने के लिए बनाने हैं। मेरे साथी अमृत बिराड़े जी जैसे मैच आगाज होगा आपको आगे का आंखों देखाल सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
8 चेंडूमध्ये 82 धावा करायच्या आहेत जिंकण्याकरता पेनल्टी टायगर्सला. कृपया आपण थोडं फास्ट चालवा, कारण आयोजन समितीने आपल्याला आधीच सांगितलेलं आहे की साधारण 45 मिनिटामध्ये आपले 10 षटकं संपली पाहिजेत. अनिश आणि विद्देश मैदानावर. सर सुरू करा लवकर, कारण अजून आपल्याला 2 मॅचेस खेळायचे आहेत. गोलंदाजी करण्याकरता तयार कुलकर्णी. अप्रतिम चेंडू. मोहित घाणेकरांनी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलेलं होतं ते आपल्या सुंदर अशा फटकेबाजीने आणि फलंदाजीने. आणि आता मात्र बघूया मोहित घाणेकरांचा महालक्ष्मी बिल्डरचा संघ काय करतोय ते. आखूड टप्प्याचा चेंडू सीमारेषा ओलांडून जाईल आणि या 4 धावा. विद्देशने सुरुवात केली त्या चौकाराने, कारण त्याला धावा करायच्या आहेत त्या 59 चेंडूमध्ये. 58 चेंडूमध्ये 78 धावा करायच्या आहेत. एवढंसं अंतर नाही आहे, कारण क्रिकेटमध्ये काही अशक्य नसतं. पुन्हा एकदा गोलंदाज क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल करून घेत आहेत, कारण पहिल्या 2 ओव्हर्स या पॉवर ओव्हर्स आहेत आणि त्यानंतर 3 ते 8 मध्ये आपल्याला लाईन चेक कर क्षितिज, पाहिजे तर हात फिरवून घे, बॉल घेऊन घे, त्याच्याबरोबर टाकून घे बॉल. या दरम्यान 1 धाव. हा टप्पा पाहिजे बघ, पुढे असेल तर चालेल, अजून चांगलं आहे. छान टाकतोय. टेक युअर टाइम बॉय. दिस इज गुड वन. ओके, ये वर ये, कट कर. गेला बघ. आणि सर्व संघ उत्तम सहकार्य करतात, त्याबद्दल धन्यवाद. असंच सहकार्य आपलं आम्हाला लाभत राहील अशी अपेक्षा. क्षितिज नाईस, थोडा अजून हा टप्पा पुढे पाहिजे बघ. शाबाश. टेक युअर टाइम. बॉल्स टू गो सर. बॉल्स टू गो. ओके, शाबाश. टेक युअर टाइम क्षितिज. नको ना रे. या दरम्यान धाव येताना दिसते. केवळ 1 धावे करता धावलेले खेळाडू. ज्यावेळेस पहिल्या षटकाची समाप्ती होते तेव्हा एकूण धावसंख्या 8. ही धावसंख्या तशी कमी नाही, कारण जिंकण्याचं जे लक्ष्य आहे ते 54 धावा 74 धावा 54 चेंडूत 74 धावा करायच्या आहेत. सगळ्याच संघांनी सीझन 5 मध्ये भरभरून तयारी केलेली आहे. अप्रतिम फलंदाज आणि गोलंदाज या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आणि आजचा हा दुसऱ्या दिवसाचा दुसरा सामना. पंचांना विनंती की आपण टाइम लिमिटेशन द्यावीत त्यांना. वैभव भाले नवीन गोलंदाज आणि 5-5 षटकं मात्र एका यांनी टाकली जात आहेत. वैभव अजून मागे.
अलर्ट रहा विपुल. आगे घे 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 गतिमान चेंडू, तितकंच उत्तम क्षेत्ररक्षण, धावून पावलं बाहेर काढलीत पण मात्र शबाश वैभव. ये अच्छा आहे, चांगला आहे बॉल. हा चांगला आहे बघ, वाकू लागतं याच्यावर. शबाश 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 वैभव. ये अच्छा था, ये बहुत प्यारा था. शबाश वैभव. वाईट. यानंतरचा होणारा सामना जो आहे त्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की 5 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर आपल्याला नाणेफेकी करता स्टेजच्या समोर यायचंय. ओहो, दोघांमध्ये रस्सीखेच की कोण चेंडूला आधी आपल्या ताब्यात घेतंय, पण त्याआधीच एक धाव त्यांनी ताब्यात घेतली, ती पेनल्टी बॉक्स टायगर्सने. तो टप्पा इंटेन्शनली टाकू आपण. एकूण धावसंख्या 10. करंट रन रेट 7.50 आणि रिक्वायर आहे तो 8.31. या धावा सहज करता येतील. कळाक, आणि इथे मात्र चेंडू सीमारेषा ओलांडून जातोय, तो 4 धावांकरता. चांगला फटका, टप्पा खाल्ला आणि त्यानंतर त्यांनी घेतलेली उसळी सीमारेषा पार 4 धावांकरता. तो प्रथमेश समोर ये. विद्येच्या फळीतनं निंबोरकर. समोर म्हणजे सर्कल वरून नाही, थोडा समोर ये फक्त. सर्कललाच थांब. आमचे स्नेही आणि मित्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू विद्याधर पांडे यांचं आगमन झालेलं आहे या पुढच्या सामन्या, आणि या दरम्यान चौकाराला त्यांचं स्वागत चौकारानं केलेले फलंदाजाने, आणि विद्येच्या फळीतनं आलेला हा दुसरा चौकार. तिसरा चौकार, 18 धावा. या दरम्यान पुन्हा एकदा वैभव, चांगला थ्रो. ओ हो, इथं मात्र अपील केलं गेलं, पंचांनी अपील फेटाळून लावलं. अनुराग पण आहे बघ. तुझा कॉल आहे तन्मय, तुझा कॉल आहे. आज प्रेक्षकांची बऱ्यापैकी या ठिकाणी आपल्याला उपस्थिती बघायला मिळते. वैभव अनेक जण आपल्या फिटनेसकडे लक्ष देताना दिसत आहेत, आणि दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू. काही काळ हवेत पण धाव मात्र मिळणार नाही. 2 षटकाच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 19 बिनबाद. अनु चल अनु. 3 5 5 5. त्याला बाहेर काढता येईल बघ. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होत आहे. अनुराग गोलंदाजी करतायत समोरच्या एंडने, आणि खूपदा असं वाटतं की एखादा एंड हा लकी असतो आणि तिथून मात्र धावा भरगच्च काढता येतात. आणि हा एंड काय सांगतोय बघूया, कारण हवेचा रुख जो आहे तो साधारणपणे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आहे, आणि टेनिस चेंडूमध्ये याचा फायदा मात्र निश्चित रूपाने होतो. तू पण जाऊ शकतो बाहेर, नाही तर तिकडून एक बाहेर काढता येईल.
तू आत येणार वेळेला महत्त्व देणं गरजेचं आहे, हे पुन्हा पुन्हा आपल्याला सांगितलं जातंय. स्टँडिंग क्लोज. शबानू बॉल आहे यार शाबाश. शबानू अनुराग गोलंदाजी करतोय शाबाश अनु. आणि त्याच्या समोर टू गुड अनु. विद्वेश. हा घे ओके. चांगला वैभव, फटका आहे, माझ्याकडे, 2 धावा निघतील कदाचित. माझ्याकडे. पहिल्याला धावले, दुसऱ्याकडे पावलं बाहेर काढलीत, पण मात्र नुकसान झालं असतं म्हणून त्यांनी माघारी येणं पसंत केलं आणि केवळ 1 धाव. टप्पा तिकडे नको अनु. तिकडचा बराच चालू आहे, एक बाहेर पण घेतलाय. शाबाश. चांगला फटका, बस, तन्मय. तितकंच उत्तम क्षेत्ररक्षण. क्या बात आहे, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. टाळ्या वाजवल्या गेल्यात त्यांच्याकरता, कारण शबाश तन्मय. चांगला होता सर्कल वर नाहीये प्रथम. बाउंड्री. शबानू लख प्रकाशात खेळला जाणारा हा सामना. घे. हो हो, एक चांगला झेल त्या ठिकाणी घेतला गेला आणि खरं तर अशक्यप्राय असा झेल त्यांनी ताब्यात घेतला आणि विद्वेश निंबूरकरला मात्र तंबूत पाठवतायत. विद्वेशची आपण 3 चौकाराच्या साह्यानं 14 धावा काढून एक उत्तम खेळी केली आणि परततायत आपण. आपली जागा भरून काढण्याकरता कोण येतंय बघूया. सुमेध देशमुख आलेले आहेत नवीन फलंदाज आणि विद्वेशने त्याची उत्तम इनिंग खेळलेली, 14 धावा केल्यात आणि तो परततोय. पण आता त्याची जागा भरून काढण्याकरता सुमेध आलेला आहे आणि अनिश मात्र केवळ 5 धावा काढून खेळत आहेत 7 चेंडूमध्ये. जास्तीत जास्त समोर येईल, इकडे नाही येणार. चल एक. शबानू चांगला फटका आहे, कव्हर्सला जाते चेंडू आणि अगदी क्षेत्ररक्षक अगदी गतिमान पद्धतीने आले. त्यांनी चेंडू उचलला, परत केला, केवळ 1 धाव मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे जाताना दिसते. षटक क्रमांक चांगला होता. टू गुड अनु, टू गुड. शाबाश. तिसऱ्याचा हा शेवटचा चेंडू. हा घे ओके. चांगला फटका, तितकंच उत्तम क्षेत्ररक्षण आणि याबरोबर 3 षटकांचा खेळ संपतो तेव्हा पेनल्टी टायगर्सचं एकूण धावसंख्या केवळ 22 आणि त्यांना 42 चेंडूमध्ये 60 धावा करायच्या आहेत. एवढं सोपं नाहीये, कारण या ठिकाणी चेंडू मात्र हा सीमारेषा ओलांडताना जास्त दिसत नाहीये. खूप ताकद लावावी लागते त्याला सीमारेषा ओलांडण्याकरता आणि प्रत्येक फलंदाज आपलं उत्तम कौशल्य पणाला लावून चेंडू सीमारेषा बाहेर पाठवण्याचा प्रयत्न करतोय. या ठिकाणी गोलंदाजीची धुरा आता कर्णधारानं तन्मयकडे सोपवलेली आहे. तन्मयला विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ओळखलं जातं आणि त्यांनी ज्या ज्या वेळेस गोलंदाजीला आला त्या वेळेस त्याच्या खात्यावर आम्हाला विकेट्स बघायला मिळालेल्या आहेत. आज काय करतो तन्मय बघूया. तन्मय, ओ खूप चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न, खूप वेळ हवेत असलेला चेंडू
एक धाव फलंदाजाच्या खात्यावर. तन्मय पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन निघालेला आहे समोरच्या एंडनी. समोर अनिश पुजारी. हवेत चेंडू. एसटी रक्षक काल मी आपल्याला हा अशी संधी पुन्हा येणं नाही, कारण मी आपल्याला म्हटलं आत्ताच आपल्याला सांगितलं की तन्मय विकेट टेकर आहे. ज्यांच्याकडनं हा झेल सुटला ते अप्रतिम फलंदाज गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू मोहित घाणेकर यांच्याकडनं चूक झाली आणि ते स्वतःला मात्र ते कोसताना दिसतात की माझ्याकडनं ही चूक झालीच कशी. आणि अनिश पुजारीला या ठिकाणी सिद्ध करावं लागेल. त्याला मिळालेलं जीवनदान त्यांनी सार्थकी लावलेलं आहे. चांगला स्ट्रोक मिड विकेटच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक धावून जात. तोपर्यंत 2 धावा जमा झाल्या आणि या 2 धावांनी धावसंख्या थोडी पुढे जाताना दिसते. एकूण धावसंख्या होते ती 25. लॉस ऑफ 1 विकेट आणि मध्ये 57 धावा करायच्या आहेत. याबरोबर अजून एक धाव आणि इथे मात्र षटक क्रमांक 4 संपताना दिसतंय. चौथ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू. तन्मयला चान्स होता या षटकात विकेट घेण्याचा आणि जी धन्यवाद राजेश जी. जी मंडळी उभी आहे त्यांनी बसून घेतलं तर उत्तम होईल. जी निसर्गाचा आनंद घेता येतोय आपल्याला. या ठिकाणी जे आत्ताच षटक टाकलं तन्मयनी त्यात केवळ 4 धावा दिल्यात आणि 36 चेंडूत 56 धावा करायच्या जिंकण्याकरता पेनल्टी टायगर्सला. 5व्या षटकाचा पहिला चेंडू घेऊन तयार होत आहेत. स्टँडिंग क्लोज मागे डीप डीप. शाबाश वैभव. एक चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न होता पण मात्र हा वाईट चेंडू त्यांना तिथपर्यंत पोहोचता आलेला नाहीये. एक धाव निश्चित आलेली आहे 28. Too good boy, too good boy. 27. शाबाश. अजून एक चांगला चेंडू होता. हलकीशी कळ घेतली फळीची आणि लेग बायचा इशारा येतोय. Too good. शाबाश वैभव. मस्त टप्पा आहे, मस्त टप्पा आहे. शाबाश वैभव. Too good, too good. करणार आहे हा. बॉल आहे यार, एक नंबर आहे बॉल. शाबाश. उत्तम चेंडू. वैभव भाले करावं तेवढं कौतुक कमी, कारण ते आपलं स्वतःचं दुसरं षटक पूर्ण करताना दिसतात आणि संघाकरता ते षटक क्रमांक 5 करतायत. इथे अप्रतिम खेळ आपल्याला बघायला मिळतोय. तो
शाबाश उत्तम फटका हवेत, चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक खूप लांबून आले. चेंडू जरी त्यांना मिळाला नाही, पण मात्र प्रयत्न खूप सुंदर होता. 2 धावा. खरं तर त्यांनी खूप अप्रतिम अशा पद्धतीने फटका मारलेला. इथं क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक केलं गेलं पाहिजे. पूर्ण आला असता तर झाला असता. शाबाश शाबाश टेक युअर टाइम वैभव. अभिषेकजी, या 2 चेंडूनंतर आपल्याला नाणेफेक करायची आहे. यानंतरच्या सामन्याची मी अभिषेकजींना विनंती करेल की प्रथम तयार राहावं नाणेफेकी करता. आणि या 4 धावा खूप वाट पाहावी लागली या 4 धावांकरता. हा पहिला चौकार. त्या चौकाराच्या साहाय्याने त्याची धावसंख्या झाली एकूण 8. परत एक जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफच्या दिशेला मारलेला हा फटका होता. एकाच्या ऐवजी या ठिकाणी 2 धावा येताना दिसत आहेत. गफलत झाली की प्रॉब्लेम आणि त्याची किंमत मोजून द्यावी लागते. याबरोबर 5 षटकांचा खेळ संपतोय तेव्हा एकूण धावसंख्या 36 आणि 1 गडी बाद आहे. आपल्या माहितीकरता 30 चेंडूत 46 धावा करायच्या आहेत आणि सुमेध मात्र 10 धावा काढून खेळतोय. अनिश 8 धावा काढून खेळतोय. आणि या पुढच्या धावा कशा जमा होत आहेत हे सांगण्याकरता कुलकर्णी सर आपल्यासोबत. अनिकेत लाटे आणि त्यांनी लिस्ट पण दिली आपल्याकडे. या पुढील सामना ज्या 2 संघांचा आहे त्या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना माझी नम्र विनंती आहे, कृपया टॉससाठी त्यांनी व्यासपीठाजवळ यायचंय. वज्र 11 राउडी सुपर किंग्स. मोड़ दिया है गेंद को 1 रन के लिए. स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे डीप एंड बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन. 37 पर 1. रिक्वायर रन रेट 9.31 का. पेनल्टी टाइगर्स के लिए केवल 1 विकेट खोई है. 9 विकेट हाथ में शेष. बावजूद रन बनाना जरूरी. काफी हवा तेजी से चल रही है. उसी तेजी से गेंद निकली विकेट कीपर के पास. बीट किया इस बार बैट्समैन सुमेध देशमुख को. 28 गेंदें बची हैं. 45 रनों की जरूरत. गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर 2 फील्डर के बीच में गेंद जाती. थर्ड मैन अपने दाहिनी तरफ जाकर दौड़कर फील्ड करते. 1 रन. 38 पर टीम पहुंचती भी 1 विकेट के नुकसान पर. अनीश पुजारी खेल रहे 9 रन बनाकर 14 गेंदों में. वही 10 गेंदों में 11 पर सुमेध खेलते हुए अगली गेंद. कट करना चाहते थे, कदम उनके हिले नहीं. गेंद उनके शरीर से काफी दूर विकेट कीपर के पास. अच्छा कलेक्ट करने के बाद बिना किसी रन के डॉट गेंद के रूप में मोहित घानेकर गेंदबाजी कर रहे हैं. केवल 2 रन अब तक 4 गेंदों में दिए हैं. अच्छी गेंदबाजी करते हुए मोहित.
ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहित हैं। इस बार फिर से खेल दिया है लॉन्ग लेग के स्थान पर, थोड़ा सा मिसफील्ड का फायदा उठाया। दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े सामने वाले एंड से अनिश और सुमेत की जोड़ी। 11-11 पर दोनों खेलते हुए 40 पर 1। मी नेहालीताई खोचे यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे यावं. पुढील सामन्याचा आपल्याला टॉस इथे करायचा आहे. अगले मैच का टॉस यहां पर ठीक हमारे बाई तरफ होने की तैयारी में दोनों कप्तान सम्माननीय अतिथि। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद हल्के से पुश भर कर दिया और 1 रन के लिए तेजी से निकल पड़े। फील्डर 30 गज के दायरे के पीछे थे, वे आकर फील्ड करते 1 रन के सहारे 12 पर पहुंचे अनीश। सुमेत खेल रहे 10 पर। या पुढील सामन्याचा इथे टॉस होतो आहे वज्र 11 वर्सेस रावडी सुपर किंग्स. मी नेहालीताई खोचे यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया नाणेफेक करायची आहे. वज्र 11 संघाने टॉस जिंकून बॉलिंगचा निर्णय इथे घेतलेला आहे. दोन्ही संघांना पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. Vajra 11 won the toss, elected to bowl first after this match. Over number 6 has been completed. 41 for 1 penalty Tiger. They need another 41 runs in 24 deliveries. Sumed and Anish, these two batsmen playing in the middle, they need to score at least 1 boundary in the each over. Then and then they can achieve this 41 run. Only 24 deliveries to go now. 4 overs to go. 41 for 1. ब्राह्मण समाज समन्वय समितीचे श्री मंगेशजी पळसकर सर, जे की आपल्या आयोजन समितीचे मार्गदर्शक देखील आहेत, त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो. Full length delivery. Paul taking the upper edge of the bat straight toward the fielder. Well caught at short cover area. And with the wicket of this is the second wicket. Returning back to pavilion is the batsman. I think so far Anish is returning back to pavilion. भक्ती गणेश मंदिर ट्रस्टचे श्री मंगेशजी बंगाळे सर यांचं देखील इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करतो. के लिए तैयार, काफी तेज हवा चल रही है मैदान पर, उसका फायदा निश्चित रूप से बॉलर्स को मिल रहा है. रन अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं. गेंद थोड़ी सी लहराती हुई टिप्पा खाने के बाद में, विकेट चटकाने के बाद में अनुराग अब 2 विकेट पा लिए उन्होंने. थोड़ी सी शॉर्ट प्लेन गेंद बैट पर लगी अथवा पैड पर, रन के लिए दौड़ पड़े. सामने थ्रो पहुंचता ओवर थ्रो के रूप में दूसरे रन की तलाश करते दोनों बैट्समैन, अपने आप को रोकते हुए वापस क्रीज में लौटते हुए. एक लेग बाइज के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर. हवा में जरूर है, सीधे फील्डर के पास विकेट गिरने की संभावना, और संभावना में जब भी सुस्ती दिखाई, गेंद ने बीट किया फील्डर को, जमीन पर अपने आप को पाया और एक जीवनदान और प्राप्त होता हुआ सुमेध देशमुख को. ऐसा लग रहा था फील्डर को कि अपने गेंद बिल्कुल आसानी से हाथ में आ जाएगी, और जब आसानी हो तो बिल्कुल गेंद ने बीट किया उनको. फिर से मिडिल स्टंप पर गेंद आती हुई, एक शॉट ऑफ लेन गेंद, फिर से कैच का मौका. इस बार इस मौके को उन्होंने बिल्कुल ताड़ा,
अपने आप को संतुलित रखा, बैलेंस रखा, शांत रखा और शांति में उस कैच को पूरा किया। अपने दिमाग को शांत रखा, गेंद पर निगाहें रखी और जब आप शांति रखते हो दिमाग में, गेंद को निगाहों के पीछे रखते हो तो निश्चित रूप से सक्सेस मिलना ही मिलना है। एक विकेट का पतन होता हुआ 44 पर तीसरा विकेट। इस बार गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा, सीधे पॉइंट पर, थ्रो सीधा पहुंचता, 1 रन के सहारे। बहुत अच्छी फील्डिंग, सीधा सटीक थ्रो बैट्समैन के लिए मजबूर करता हुआ तेजी से कदम डालने के लिए। 19 गेंदों की जरूरत 37 रन बनाने। 1-1, 2-2 करके रन दौड़कर एक दूसरा चौके का जब मौका मिले उस मौके को ताड़े दोनों बैट्समैन। इस बार हाई बैकलिफ्ट से खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश में गेंद पीछे निकली, लॉन्ग ऑन से दौड़कर आकर बैकअप करते, केवल 1 रन। पेनल्टी टाइगर्स, 7 ओवर की समाप्ति, 46 पर 3। रिक्वायर्ड रन रेट 12 रनों पर पहुंच चुका है। 3 ओवर का खेल, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 36 रनों की आवश्यकता है। एक हाथ दूसरा चौका निश्चित रूप से हर ओवर में इशारा आता हुआ अंपायर से। एक पावर प्ले का ये बैटिंग साइड का ओवर, जो पावर प्ले का ओवर चुना है उन्होंने, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस उसमें इंट्रोड्यूस होती हुई मैदान पर। 12 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने की आवश्यकता। 6.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन अब तक आ चुके हैं। दुगना करना होगा उसको अगर इस टारगेट को अचीव करना है। बचे हुए 18 गेंदों में अभिषेक कुलकर्णी 1 पर, वरद नागापुरकर 1 रन पर खेल रहे हैं। मोहित की गेंद इस बार ऑफ स्टंप के, लेग स्टंप के बाहर निकली, 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस बार लेग बाइक का इशारा, भले रन किस मायने में आते हैं, 4 रन खाते में जमा होते हुए पेनल्टी टाइगर्स के। गेंद उनके पैड पर लगने के साथ ही पीछे निकली, विकेट कीपर को बीट करते हुए बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में 4 रन के लिए। पूरे 50 रन पेनल्टी टाइगर्स के। इस बार कलाई के सहारे बहुत खूबसूरती से मोड़ा, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जानी चाहिए 4 रन के लिए। जिसकी जरूरत थी वही होता हुआ इस मैदान पर। पहले 2 गेंदों में 2 चौके, पहला चौका लक्की, लेकिन इस बार बहुत ही खूबसूरत चौका कलायू के सहारे मोड़ते हुए 4 रनों के लिए। 54 पर पहली बार छलांग लगाता हुआ 2 बार 46 से 50, 50 से 54 पर। 16 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। अभिषेक कुलकर्णी उम्मीदों को बिल्कुल ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अपनी टीम के लिए। पावर प्ले उनके लिए अच्छा साबित होता हुआ, लेकिन इस बार अपने मन जैसा शॉट खेल नहीं पाए अभिषेक। गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, ऊंचाइयों से निकली, उनके बैट को छोड़ती हुई कम बैक किया बॉलर मोहित घानेकर ने एक डॉट गेंद के रूप में। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन, बहुत ही ऊंचाई वाला स्ट्रोक, गेंद छक्के के लिए जानी चाहिए। ये छक्का निकला बल्ले से अभिषेक कुलकर्णी का। एक अच्छा ओवर, जिस ओवर की तलाश थी काफी देर से,
अब तक 14 रन बन चुके हैं पहले 4 गेंदों में। लेकिन इस बार सीधे क्लीन बोल्ड आउट हो बैठे, कमबैक किया। गेंद नीचे थोड़ी सी उनको बीट करती हुई, उनके हाइट को बीट करती हुई, लेकिन अपना काम बखूबी किया कुलकर्णी ने, अभिषेक ने। 2 चौके 1 छक्का जमाया और जो औसतन स्कोर था वो 12 रन प्रति ओवर के औसत से रिक्वायर्ड का वो 10 रनों पर लाके खड़ा कर दिया है। कि अब उनको जरूरत, क्योंकि बची हुई मात्र 13 गेंदे, रन बनाने हैं 22। चौथा विकेट खोया है उन्होंने। पेनल्टी टाइगर्स अब जरूरत है 22 रनों की। नए बैट्समैन राधे आनंद गांवकर। बैक टू दी बॉलर, थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ, उसका फायदा उठाया 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 61 पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति पर 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है, 10.5 रन प्रति ओवर के औसत से। और T10 क्रिकेट में 12 गेंदों में 21 रन बनाना इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर आप 9 ओवर अगर अच्छा यूटिलाइज करते हैं, एक 12-13 रन अगर बना लेते हैं, तो अंतिम ओवर में अपने आप को दबाव से दूर रख सकते हैं। लेकिन वही गेंदबाजी की बात करेंगे, एक 5-6 रन खर्च करते हुए 9वां ओवर अगर खत्म होता है तो अंतिम ओवर में 15-16 रन बनाना थोड़ा मुश्किल का काम प्रेशर में बनाए रख सकते हैं गेंदबाज की टीम। ये सारी संभावना में कौन अपने आप को परखता है, वो परखने की जो घड़ी है वो सामने पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में महालक्ष्मी बिल्डर्स के खिलाड़ियों की। फील्ड अपना सजाते हुए दोनों बैट्समैन नए हैं, निगाहें अभी तक उनकी जमी नहीं है। अभिषेक कुलकर्णी ने अच्छा धुआंधार बल्लेबाजी की, उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद टिप्पा खाकर निकली विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर काफी दुगने उत्साह में कलेक्ट करने के बाद में एक डॉट गेंद के रूप में आगे गेंद निकलती भी। यही क्रिकेट है, मंत्रणा करने के लिए मजबूर करता हुआ दोनों बैट्समैन को। अपने स्ट्रेटजी के साथ खेले, गेंद को जाया न करे, डॉट गेंद नहीं जानी चाहिए, ऐसी मनशा उनकी। इस बार गेंद हवा में निकली 4 रन के लिए, सीधी सीमा रेखा के बाहर जाने से पहले रुकती अथवा नहीं, फील्ड करने का मौके को भून नहीं पाए, गेंद निकली उनको छकाती हुई 4 रनों के लिए, जिसकी जरूरत थी। कुल जो 4 रन थे, उपयुक्त 4 रनों की बढ़ोतरी। स्कोर पहुंचा 65 पर, 10 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। गणित बिल्कुल गेंद और रनों का गणित का अंतर जो है वो कम होता हुआ इस चौके के सहारे।
लगभग गेंद फुल टॉस के रूप में एक मौका मिल रहा है, नो बॉल के रूप में न केवल एक रन मिला बल्कि अवसर मिला है, मौका मिला है अब बैट्समैन को चौका या छक्का जमाने का। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। अगर चाहे तो नो बॉल और गेंदबाज के ऊपर निश्चित रूप से जिम्मेदारी है कि कोई अधिक रन खर्च न करे। इस बार गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, निश्चित रूप से गेंद वैकेंट रीजन में प्लेसमेंट कर चुके हैं। गेंद 4 रन के लिए खाली क्षेत्र में, बिल्कुल सुरक्षित एरिया में 4 रनों के सहारे स्कोर पहुंचा। से खाली क्षेत्र में अगली गेंद, इस बार गेंद बल्ले पर लगने के साथ ही 1 रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर के पास हो जाता। दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ते, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन दूसरा रन पूरा किया। बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। जहां केवल 1 रन के लिए दौड़ लगाना चाहते थे, दूसरा रन भी वहां पर मिलता हुआ। अपॉर्च्युनिटीज को तलाश करे। या पुढील सामना ज्या 2 संघांमध्ये आहे, वज्र 11 वर्सेस राउडी सुपर किंग्स, दोन्ही संघांनी कृपया तयार राहायचंय। हा सामना संपल्यानंतर लगेचच आपण पुढील सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। इस बार मौका है और मौका इस बार ताड़ा गेंदबाज ने अपने आप पर खुश नहीं है, लेकिन बावजूद भी क्रिकेट जो भी है जैसा भी है परिस्थितियों को स्वीकार करे और उन परिस्थितियों से अपने मौके को तलाश करे। एक विकेट जरूर खोया, 5वां विकेट पेनल्टी टाइगर्स ने, लेकिन 7 गेंदों में केवल अब रन बनाने हैं वो केवल 10। 7 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है और करंट रन रेट चल रहा है 8.15, वही रिक्वायर्ड रन रेट है 8.57 का। सचिन सुदा में आ चुके हैं वरद नागापुरकर का साथ देने के लिए। अच्छी बैटिंग करने के बाद राधे लौटे। अभिषेक ने अच्छी बैटिंग की, अपनी टीम को जीत के दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन दोनों टीमों को बिल्कुल मौका है। एक आध दूसरा विकेट तलाशते हैं, 2-3 गेंदें अगर थोड़ी सी डॉट करते हैं तो निश्चित रूप से मैच कश्मकश की परिस्थिति में गाइड कर दिया गेंद को। फील्डर वहां पर हालांकि मौजूद है, 1 रन पूरा करते, दूसरे के लिए निकल पाते अथवा नहीं, निकल चुके और रन आउट के लिए मौका निश्चित रूप से। समय पर कौन निर्णय ठीक ढंग से उठा पाता है, मात्र क्षण की देरी, और क्षण की देरी होने के साथ ही दूसरे रन की वहां पर मन बनाया नहीं था, अधूरे मन से निकल चुके थे और अधूरे मन से की हुई कोई भी बात निश्चित रूप से धोखा दे बैठती है। विकेट खो बैठे पेनल्टी टाइगर्स। 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के समाप्ति पर, जबकि 6 गेंदें बची हुई हैं, 9 रन बनाने हैं, कुछ भी संभव है। यही कश्मकश वाला अंतिम ओवर। और बिल्डर्स बिल्ड कर रहे बीच में मीटिंग के जरिए मैदान में अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं और बिल्ड करने का उनको काफी तजुर्बा है। अब देखना है वे अपने स्ट्रेटजी को किस ढंग से बिल्ड करते हैं। और वाकई यही दृश्य काबिले तारीफ है। एक संघ होकर खेले, एक दूसरे के विचारों को ढाले और यूनिटी बनाकर अगर खेलते हैं तो बचे हुए 9 रनों को डिफेंड कर सकते हैं। वही 2 बैट्समैन एक दूसरे में मंत्रणा दे रहे हैं, विचार एक दूसरे के मस्तिष्क में डालते हुए। 14 नंबर और 12 नंबर की जर्सी पहने हुए आदित्य जोशी तथा सचिन सुदामे की जोड़ी। केवल 6 गेंदें, 9 रनों की आवश्यकता, बिल्कुल 50-50% का मौका दोनों टीमों के पास। एक एक गेंद के जरिए कौन एक कदम आगे निकलेगा, ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, उसका निर्णय आने वाली गेंदों में। और इसी प्रकार का मैच देखने की उम्मीद में सारे दर्शक सीमा रेखा के इर्द गिर्द गरबारे के हरे भरे मैदान पर अच्छे रोशनी के साथ 8:56 एक जो ओवर का गेम है अब बचा हुआ। बिल्कुल सभी की निगाहें गेंदबाज बैट्समैन के ऊपर फील्ड सजाते हुए है।
30 गज के दायरे पर 1 2 3 खिलाड़ी मैं ऑफसाइड में देख पा रहा हूं। पीछे बैकअप करने के लिए सीमा रेखा पर स्क्वेरिश पॉइंट पर एक कवर पर, हालांकि 30 गज के दायरे के थोड़ा सा मध्य में। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के रूप में निकली, बैट्समैन को खींचा था बाहर लेकिन एक एक्स्ट्रा वाइड का रन मिला, और न केवल रन मिला बल्कि एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिली। 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। इस बार खेलने के लिए ऑन साइड में चाहते थे, ठीक ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाए, मिस टाइम कर बैठे अपने स्ट्रोक को, लेकिन कैसे भी हो 1 रन के लिए दौड़ पड़े। 5 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। 75 पर स्कोर जा पहुंचा है। पेनल्टी टाइगर जीतेगी या फिर बिल्डर्स की टीम जीतेगी? महालक्ष्मी बिल्डर्स अगली गेंद के लिए फील्ड को भांप रहे हैं। बैट्समैन तैयार हैं। गेंद जमीन के सहारे 2 फील्डर के बीच में। पहला रन बड़ा तेजी से, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। थ्रो सीधा आता हुआ स्टंप पर, लेकिन भाग्य ने साथ दिया 14 नंबर की जर्सी पहने हुए बैट्समैन आदित्य को। वे पहुंचे अपने 2 के अंकों पर। टीम पहुंची 77 पर। 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत जीतने के लिए। मैच टाई भी हो सकता है, यह भी संभावना है। शॉट नहीं आगे आगे डालेंगे यार, आराम से हाथ घुमा के। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, एक वाइड के रूप में रन खाते में इजाफा करता हुआ। 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा स्ट्रोक या 4 सिंगल। दोनों बैट्समैन एक दूसरे से बातचीत करने के बाद पीछे से जाकर फील्डर ने भी गेंदबाज से बातचीत की। गेंदबाजी क्षितिज कुलकर्णी कर रहे हैं। 12 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए हैं अपने 1.2 ओवर की गेंदबाजी में। बचे हुई 4 गेंदे। क्षितिज की गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन वाइड के रूप में निकली। दिशा उनकी इतनी अच्छी नहीं, टिप्पा बहुत ही अच्छा है। बैट्समैन के लिए स्ट्रोक खेलने के लिए मौका नहीं, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर होने के नाते एक एक्स्ट्रा रन मिला। 4 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। 3 वाइड के रन इसमें आ चुके हैं इस ओवर में। बैट्समैन को जरूर ऑफ स्टंप के बाहर खींच रहे हैं, लेकिन अगर गेंद बल्ले पर आती नहीं है तो एक वाइड का जो डेंजर बना हुआ है, उस डेंजर में गेंदबाज अपने आप को पाते हुए। लेग स्टंप के बाहर हल्के से खेला, डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़कर आकर फील्ड करते। दूसरे रन के लिए निकलना संभव नहीं है। अपने आप का अंकुश रखा है क्योंकि बिल्कुल अपने काबू में है। अगर 3 गेंदों में 2 रन बनाने हैं, लेवल करने के लिए 1 रन, जीतने के लिए 2 रन, बची हुई 3 गेंदे। इस बार गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकलती हुई सीधी फील्ड होती हुई दूसरा रन बना लिया है, और इसी के साथ तीसरा भी रन बना लिया। जरूरत नहीं थी तीसरे रन की, जीत चुके थे। केवल 2 रनों की जरूरत थी। 4 विकेट से यह मैच को जीत लिया। And collect your trophy. Player of the match. विश्वास नागापूरकर गुरुजी यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यावं. आत्ता पार पडलेल्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच श्री सुमेध देशमुख यांना देखील विनंती की त्यांनी व्यासपीठाजवळ येऊन आपला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करायचा आहे.